हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में और कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपका जो आंसर है उसका रीजन भी हमें बताना है, ठीक है। एक चीज याद रखना, पॉलिनोमियल सिर्फ वो ही होते हैं जिसके वेरिएबल की डिग्री क्या हो, वोल नंबर में हो। यानी कि जीरो से इंफिनिटी तक जिसकी डिग्री है वो ही सिर्फ पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि हमेशा जो एक्सपोनेंट है यानी कि जो पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर में आनी चाहिए, ठीक है। तो वो टर्म क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब वेरिएबल हमें पता है कौन सा, इधर x, और x का एक्सपोनेंट कौन सा है, 2। यानी कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2। ये होल नंबर आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है, ये हमें दिख रहा है x इक्वल्स टू 2, यानी कि ये क्या है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। सो इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास है y² प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल क्या दिख रहा है, y हमें वेरिएबल दिख रहा है और y का जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 2। यानी कि y की जो पावर है वो कितनी है, 2। 2 हमारे पास क्या है, होल नंबर। तो ये क्या हो गया, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है और y क्या है, यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। थर्ड हमारे पास है 3√t प्लस t√2। अब अंडर रूट को हम 1/2 की पावर लिख सकते हैं, ये चीज हमें पता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। t हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1/2 में आ रही है, जो कि क्या है, होल नंबर नहीं है, राइट। 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो उसकी पावर होल नंबर नहीं है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है y प्लस 2/y। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं y प्लस 2y की पावर -1। ये चीज हमें पता है। अब हमें दिख रहा है y की पावर किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, और -1 क्या होता है, होल नंबर नहीं होता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब इनमें सबकी पावर है तो होल नंबर में, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे x, y और t यानी कि 3 अलग अलग वेरिएबल हमें दिए हुए हैं, तो ये पॉलिनोमियल है लेकिन इट इज इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उनके आपको क्या बताने हैं, x² का, उनके अंदर x² है उसका कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। फर्स्ट हमें दिया है 2 प्लस x² प्लस x², ये रहा। x² के साथ कोफिशिएंट मतलब x² के साथ में जो नंबर है वो लिखना है हमें। तो x² के साथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1। सेकेंड है 2 माइनस x² प्लस x³ ये रहा। x² के साथ 1 मान सकते हैं, लेकिन 1 के पहले हमें क्या दिख रहा है, माइनस साइन, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, -1, ठीक है। थर्ड हमें दिया हुआ है π/2x² प्लस x² के साथ में क्या है, π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो गया, π/2। थर्ड हमें दिया हुआ है √2x माइनस 1। इसमें हमें x² दिख नहीं रहा क्योंकि इस पॉलिनोमियल में x² है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है।
आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री कितनी हो 35 और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री कितनी हो 100। बाइनोमियल हमें पता है क्या होता है, जिसमें टू टर्म्स होते हैं, जिस पॉलिनोमियल में टू टर्म्स होते हैं, तो उसकी हमें एग्जाम्पल देना है, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो मान लो मैंने ले लिया x की पावर 35 प्लस 26x। अब x के साथ मैं मान लो लगा देती हूँ 5x की पावर 35 प्लस 26x। इसमें हमें क्या दिख रहा है, टू टर्म्स है यानी कि बाइनोमियल है, और साथ में क्या है 35 क्या है इसकी डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो। दूसरा दिया हुआ है हमें मोनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें क्या हो सिर्फ एक टर्म हो। तो मान लो मैंने ले लिया x की पावर 100 और साथ में मैंने ले लिया 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मोनोमियल का एग्जाम्पल। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन हमें एक ही एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमें उनकी डिग्री बतानी है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसकी हमें डिग्री बतानी है। तो डिग्री बताने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें देखना है वेरिएबल कौन से है। इसमें वेरिएबल क्या है x, और x का जो हाईएस्ट पावर है या फिर कह दो x की जो एक्सपोनेंट है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसकी है, एक्स क्यूब की। हाईएस्ट पावर किसकी है, एक्स क्यूब की, कितनी 3। तो इसकी पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, दूसरा हमारे पास है 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें हमें दिख रहा है वाई स्क्वायर हमारे पास वेरिएबल है, 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो वाई स्क्वायर की जो पावर है वो कितनी है 2, वही हमारी क्या हो जाएगी डिग्री। ठीक है, थर्ड है 5t माइनस अंडर रूट 7। यहाँ पे हमारे पास t है लेकिन रूट 7 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम सिर्फ t को देखेंगे, और t की जो पावर है वो कितनी है हमारे पास 1। ठीक है, तो इस पूरे की क्या डिग्री हो जाएगी 1। 3 के साथ हमें कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो हम इसको लेट कर सकते हैं 3 के साथ x की पावर 0, और इसको इस तरीके से लिखेंगे तो x का एक्सपोनेंट कितना है 0, तो इस पूरे की डिग्री कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें कोई पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमें बताना है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये देखने के लिए कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, हम क्या देखेंगे उसकी हाईएस्ट डिग्री किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक्स, एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, यानी कि एक्स की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 2। और हमें ये पता है जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट स्क्वायर होता है यानी 2 होता है, वो क्या होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वो होगा लीनियर, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो होगा क्वाड्रेटिक, और अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो वो क्या हो जाएगा क्यूबिक। ये चीज याद रखना। ठीक है, x माइनस एक्स क्यूब में हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो ये कितना क्या हो जाएगा क्यूबिक। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 2। वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 2, तो इसका क्या जाएगा आंसर क्वाड्रेटिक। फोर्थ हमारे पास है 1 प्लस एक्स। वेरिएबल क्या है x, x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा लीनियर। 3t, 3t में t क्या है वेरिएबल, और वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर। 6 हमारे पास है r स्क्वायर। वेरिएबल क्या है r, r का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा क्वाड्रेटिक। 7th है हमारे पास 7x क्यूब, हाईएस्ट डिग्री कितनी है वेरिएबल की 3, तो ये कितना हो जाएगा क्यूबिक। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एक टॉपिक कवर करूंगी जिसमें मैं समझाऊंगी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो वो वीडियो देखना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।